हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों अभी-अभी यूपी पीसीएस आयोग का एक नोटिस या फिर यूँ कहें एक पीडीएफ मार्केट में घूम रहा है, ठीक है? सभी टेलीग्राम चैनल पे और सब जगह सर्कुलेट हो रहा है और उसमें लगभग ये चीज़ कन्फर्म कर दी गई है कि अब आपका एग्ज़ाम जो है वो आने वाली 7 और 8 दिसंबर में करा जाएगा, ठीक है? तो याद रखिए। और अभी हम लोग जो आंदोलन वगैरह सब कर रहे थे, आंदोलन मतलब जो भी ऑनलाइन वगैरह जो ट्वीट कर रहे थे, उसका कोई भी असर नहीं हुआ है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है अब वो 2 शिफ्ट में ही होगा और 7 और 8 दिसंबर को कराया जाएगा, ठीक है? तो ये बात कंफर्म हो गई, 7-8 दिसंबर में होगा। तो इसके बारे में क्या-क्या बातें लिखी गई इस पीडीएफ में हम देख लेते हैं। विज्ञापन आपका 1/1/2024 को आया था, इससे अब मतलब नहीं है। आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 2/2/2024 था, ये भी निकल चुका है। अब है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 5,76,154 थी, इससे भी मतलब नहीं है, ठीक है? मतलब इससे है क्योंकि कट ऑफ वगैरह इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितने लोग ने फॉर्म भरा था। और लेकिन जो एक पॉजिटिव बात हुई है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात हुई है हम सबके पक्ष में, वो ये है कि अभी तक जो 250-300 पद बताए जाते वो बढ़ के 915 पद हो गए। हालांकि यहाँ पे अंतरिम लिखा है, अंतरिम का मतलब ये होता है कि 915 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, अब कम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अभी अगर कोई सीट और खाली हुई, आपका प्रीलिम्स का जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक ये पद और बढ़ सकते हैं। तो आप मान के चलो कि 1000 के आसपास आपके पद रहने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि आपके पद बढ़ गए हैं, 250 से लेकर के अब वो सीधे 1000 हो गए हैं, ठीक है? लेकिन परीक्षा की प्रस्तावित तिथि इसमें लिखा है, लेकिन ये कंफर्म मानिए क्योंकि आयोग की तरफ से ही अंदर से मतलब कहीं से ये बात, ये वाला जो पीडीएफ है ये लीक हो गया। लीक क्या मतलब, सर्कुलेट हो रहा है, ये एकदम सही ही जानकारी होती है, ठीक है? तो परीक्षा हेतु प्रस्तावित जनपदों की अंतरिम संख्या कितनी लिखी गई है? तो ये 49 जनपद हैं, संलग्न सूची में ये बात लिखी गई है, ठीक है? आपको याद रखना ये कितने जनपद है, 49। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर में होगा पीसीएस का, वो 49 जिलों में होगा, आपको याद रखना है। और टोटल परीक्षा केंद्र 850 बनाए गए, 49 जिलों में 850 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो अब ये बात कंफर्म हो गई कि आपका एग्ज़ाम अब 7-8 दिसंबर में हो जाएगा और बहुत जल्दी ही आयोग का नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। आपका आयोग को मुश्किल से आप मान के चलिए 2 से 3 दिन में आयोग का ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, उसमें भी सेम यही कैलेंडर लिखा हुआ होगा, ठीक है? आप 99.99% या 100% मान के चलिए यही कैलेंडर होगा, यही डेट होगा, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और आपका एग्ज़ाम जो है वो 2 शिफ्ट में होगा। वो अब आप लोग जो भी अगर विरोध अभी भी कर सकते हैं तो ट्वीट वगैरह करिए, मेल वगैरह करिए कि हो सके पॉसिबल, लेकिन अब बहुत मुश्किल लग रहा है। तो चूँकि हम सबको पेपर तो देना ही है, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी पेपर है, तो अब ट्वीट वगैरह वो सब किनारे रखिए, मेल वगैरह किनारे रखिए, क्योंकि आपको अब बात माननी होती तो मान सकता था आयोग, ठीक है? मेन बात ये है कि अब एग्ज़ाम मैं बता दूँ आपको कि 2 शिफ्ट में गवर्नमेंट ने क्यों कराया, क्योंकि आयोग 2 और 1 से नहीं, मतलब आयोग अगर 2 शिफ्ट में उसको सेंटर नहीं मिलता है 1 शिफ्ट में, तो वो 2 शिफ्ट 1 शिफ्ट में कराता, लेकिन वो फिर मार्च अप्रैल में जाता है एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम हो जाता लेट। इससे गवर्नमेंट की थोड़ा छवि खराब होती। तो यूपी जो सरकार है उसने आयोग से कहा कि तुमको एग्ज़ाम कराना दिसंबर में ही, चाहे 2 शिफ्ट में कराओ, 4 शिफ्ट में कराओ, ठीक है? तो इसलिए आयोग की मजबूरी है, वो सरकार की बात टाल नहीं सकती। सुप्रीम पावर आपकी सरकार होती है, आयोग नहीं होता है इन सब मामलों में। तो सरकार ने कहा कि आपको एग्ज़ाम कराना है, तो इस कारण वो 7-8 में कराएँगे, 2 शिफ्ट में। तो ओवरऑल अब आपको ये मान के चलना, आप जितने नंबर की तैयारी कर रहे थे उससे 10 नंबर बढ़ा के लाइए, ठीक है? और नंबर बढ़ा के लाने का मतलब है कि आप लोग तैयारी को अब धार देना शुरू करिए। मात्र लास्ट अक्टूबर आ ही गया, अक्टूबर कितने दिन निकल जाएँगे जान नहीं पाएँगे, ठीक है? तो अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह बनाइए बचे हुए अक्टूबर के दिनों में। ये मानिए कि 35 नंबर की करंट अफेयर आपको कंप्लीट पढ़ लेनी है, ठीक है? तो वो सब निपटा के नवंबर में अपना प्रैक्टिस करिए, टेस्ट लगाइए और तैयारी इस हिसाब से रखिए कि आप अगर कट ऑफ 115 की जाती है जनरल की, 120 की, तो आपको 10 नंबर बढ़ा के लाना, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आएँगी। बाकी आई होप कि चीज़ें आपके फ़ेवर में हों और सब कुछ अच्छा-अच्छा ही हो, आयोग की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, और एग्ज़ाम टाइम पे हो, बिना किसी मतलब लीपापोती के हो कि कोर्ट में जाए, ये हो, फलाना-ढमाका, तो ये सब चीज़ें ना हो और अच्छे से आपका एग्ज़ाम हो। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, और आप लोग तैयारी में लगिए। अभी-अभी नोटिस आया था तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना देता हूँ, आपको जानकारी मिल जाए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय-बाय।